इन्फिनिट पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए आज एक ऐसी चोरी की कहानी सुनते हैं जो सुनने में ही नामुमकिन सी लगती है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी तेल कंपनी है और वहां हर रोज लाखों का तेल बस गायब हो रहा है। सारे चेक्स अपनी जगह पर है, वजन एकदम परफेक्ट है, फिर भी आखिर में जब प्रोडक्ट निकलता है वो कम है। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई जब सब कुछ सही था तो ये तेल जा कहाँ रहा था। चलिए इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक ऑयल प्रोसेसिंग कंपनी एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी। उन्हें रोजाना भारी मात्रा में तेल का नुकसान हो रहा था और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अब देखिए, यही तो सबसे मजेदार बात थी। जितना भी कच्चा तेल फैक्ट्री में आता था वो कागजों पर और वजन में दोनों में एकदम पूरा होता था। लेकिन जब उसी तेल को प्रोसेस किया जाता तो जो फाइनल प्रोडक्ट था उसकी मात्रा काफी कम हो जाती थी। अब कंपनी के लिए ये किसी सरदर्द से कम नहीं था, एक ऐसी पहेली जिसका कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। तो जाहिर सी बात है, कंपनी का पहला शक किस पर जाएगा? अपने ही लोगों पर। उन्हें लगा कि ये जरूर कोई अंदर का ही मामला है, कोई अंदर ही अंदर चोरी कर रहा है। बस फिर क्या था, एक बहुत बड़ी जांच शुरू कर दी गई। और ये कोई ऐसी वैसी जांच नहीं थी। कंपनी ने बाकायदा जासूसों को काम पर लगाया, जो आम कर्मचारी बनकर फैक्ट्री के अंदर काम करने लगे। उनका सिर्फ एक ही काम था, हर छोटी बड़ी हरकत पर पैनी नजर रखना। क्वालिटी डिपार्टमेंट से लेकर प्रोसेसिंग यूनिट तक हर जगह अपने एजेंट्स फैला दिए। उन्होंने दूसरे कर्मचारियों से दोस्ती की, उनके साथ उठना बैठना शुरू किया, बस ये जानने के लिए कि कहीं कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। लेकिन कमाल की बात यह है कि महीनों की इस जासूसी के बाद भी हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं, जीरो। जासूसों को अंदर कहीं भी कोई सुराग या कोई लूपहोल मिला ही नहीं। हर कोई अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा था और पूरे सिस्टम में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही थी। और इसी बात ने इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना दिया था। अब जब अंदर कुछ नहीं मिला तो जांच करने वालों ने सोचा, चलो अब फैक्ट्री की दीवारों के बाहर देखते हैं। उन्होंने अपना ध्यान उस एक हिस्से पर लगाया जिसे अब तक सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा था, और वो था ट्रांसपोर्टेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ट्रांसपोर्टेशन पर शक क्यों नहीं गया? क्योंकि सिस्टम ऐसा था कि वो फुल प्रूफ लगता था। जिस पोर्ट से कच्चा तेल लोड होता था, ट्रक को वहीं पर सील कर दिया जाता था, और वो सील सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री के अंदर पहुंचने पर ही तोड़ी जा सकती थी। इतना ही नहीं, ट्रक का वजन पोर्ट पर भी होता था और फैक्ट्री पहुंचने पर भी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दोनों वजन हमेशा एक बराबर होते थे। हर रोज सैकड़ों ट्रक पोर्ट से फैक्ट्री आते थे। जांचकर्ताओं के पास अब कोई और चारा नहीं था, तो उन्होंने बस यूं ही रैंडमली कुछ ट्रकों के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। बस एक धुंधली सी उम्मीद थी कि शायद रास्ते में कुछ अजीब दिख जाए। और फिर कई दिनों के इंतजार और पीछा करने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। जो तरीका चोरों ने निकाला था वो वाकई किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। तो देखिए, चोरी होती कैसे थी। चोर रास्ते में ट्रक को एक सुनसान जगह पर रोकते थे। वो कंपनी की ऑफिशियल सील को बड़ी ही सफाई से तोड़ते, ट्रक से ढेर सारा तेल निकाल लेते और यहीं पर उनकी असली चालाकी काम आती थी। वो निकाले गए तेल के वजन के बराबर ट्रक में पानी भर देते थे और आखिर में उस पर एक नकली सील लगा देते थे जो हूबहू बिल्कुल असली जैसी दिखती थी। तो अब सवाल ये उठता है कि पानी मिलाने के बाद भी ये चोरी पकड़ में क्यों नहीं आई? इसका जवाब यकीन मानिए साइंस के एक बहुत ही सिंपल से सिद्धांत में छिपा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, है ना, तेल का घनत्व यानी उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है और पानी भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाता है। चोरों ने बस इसी एक मामूली सी बात का फायदा उठाया था। ये देखिए, यहीं पर सारा खेल था। जब ट्रक फैक्ट्री पहुंचता तो क्वालिटी चेक करने वाला कर्मचारी अपना मीटर टैंकर में ऊपर से डालता था। अब क्योंकि सारा का सारा तेल तो ऊपर तैर रहा था, तो मीटर में हमेशा असली और शुद्ध तेल ही आता था। वो मीटर कभी इतनी गहराई तक जाता ही नहीं था जहां नीचे पानी छिपा बैठा था। और फिर आता था आखिरी पड़ाव, प्रोसेसिंग। जब उस तेल पानी के मिक्सचर को प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता तो गर्मी से सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता था, और तब जाकर बिल्कुल आखिर में कंपनी को पता चलता था कि उनके पास असल में तेल तो बहुत कम है। और यही वो वजह थी
कि नुकसान का पता हमेशा हमेशा आखिर में ही चलता था। तो इस पूरे स्कैम की सबसे बड़ी चालाकी क्या थी? क्या वो हूबहू असली जैसी दिखने वाली नकली सील थी, या फिर वजन बराबर करने के लिए पानी का इस्तेमाल, या फिर इस बात की गहरी समझ कि कंपनी का क्वालिटी चेक सिस्टम कैसे काम करता है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर। देखने के लिए धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए।